किस तरीके का साथ है आपका ये? अब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आपके एक झूठ पे से मैं पर्दा हटा रहा हूं। मेरे एमआईएम के जो भाई लोग अपने दुकानों से बैठ के, अपने घरों से बैठ के, अपने चबूतरों से बैठ के जो मुखालिफिन मजलिस को ट्रोल करते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, मैं जो बात बोल रहा हूं आप लोग ये सवाल करिए। वक्फ बोर्ड की दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1654 एकड़ 30 गुंठे वक्फ अराजी जो वक्फ बोर्ड हार गई। अकबर साहब बोल रहे हैं असेंबली में वक्फ बोर्ड हार गई। किससे हारी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब? किससे हारी? के चंद्रशेखर राव की गवर्नमेंट से हारी। यही के चंद्रशेखर राव गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले 2014 में यह बोले थे कि भाई अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो तमाम तेलंगाना की वक्फ जागीर को वापस लाएंगे। आपके भाई बोर्ड मेंबर थे, यही अकबर निजामुद्दीन थे, यही जेड जावेद थे, यही आपके एमएलसी थे, पूरा बोर्ड आपका ही था। वकीला कब हटे आपको नहीं मालूम हुआ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। केस कैसा हारे आपको नहीं मालूम हुआ। एक एफिडेविट तेलंगाना गवर्नमेंट सबमिट करना था। तेलंगाना गवर्नमेंट क्लेम करी कि यह हमारी है। कांग्रेस के टाइम पे हार गए थे केस, वक्फ बोर्ड जीत गई थी। वक्फ बोर्ड कांग्रेस के टाइम पे ट्रिब्यूनल में भी जीती और आपके हाईकोर्ट में भी जीती। उसके बाद आपके हाथ में बोर्ड था ना साहब, कौन से वकील से आप डिस्कशन कर सकते थे, पैरामार्क रिमार्क्स भी आप देख सकते थे, हर वो चीज आप देख सकते थे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दूसरा सवाल करता हूं मैं आपसे। आप मुशायरा करे थे लास्ट टाइम जिसमें आप केसीआर की तारीफ कर रहे थे कि साहब आप 7 नवंबर 2017 को वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन बंद कर दिए, मैं आपको सलाम करता हूं, आप बेहतरीन काम कर दिए, लूटने से बच गई। रिकॉर्ड सेक्शन बंद होने से एक फुटपाथ पे बैठने वाले जाहिल को भी पूछ लीजिए किसका नुकसान होता। बोलिए, ये घड़ी मेरी है बोल के मैं क्लेम कर रहा हूं और मैं इसकी रिसिप्ट नहीं बता सक रहा हूं, लॉकर में रखी हुई है। तो जो क्लेम कर रहा घड़ी उसकी हो जाती साहब, अगर उसका वजन ज्यादा रहा तो। रिकॉर्ड सेक्शन बंद रहने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हुआ। आप आज तक बता नहीं सके कि फायदा क्या हुआ। क्या रिकॉर्ड सेक्शन में से लोग फाइल ले लेके जाके 500 गज की रजिस्ट्री कर दो, 200 गज की कर दो, सीओ लेके जाके बेच दे रहा था, मेंबर्स लेके जाके बेच दे रहे थे। मेंबर्स भी तो आपके ही है ना साहब। बगैर आपके वक्फ बोर्ड के एक मस्जिद का सदर नहीं बनता साहब, एक मेंबर नहीं बनता साहब। आज 7 साल हो गए, केसीआर अपनी हुकूमत करेंगे, चले जाएगा। आप इस्लामिक सेंटर दिलाए साहब, वाहवाही करे, आप शुक्रिया अदा करें। किस चीज का शुक्रिया अदा करें साहब जो दिया नहीं। आप हकीकत में उसके कानों को खुश करें, उन्हें आपके कानों को खुश करा। अवाम आपके दोनों की बातों को सुन लेके हम खुश हो गए साहब। अवाम का क्या फायदा हुआ बताइए। कौन सा वादा केसीआर साहब पूरा करे। मसाजिदें शहीद हो गई साहब। आज आप अपने घर पे से, मैं अपने घर पे से, पुराने शहर का मेरा भाई, हर कोई 2 फ्लोर का भी घर रहा तो अपने छत पे चढ़ के देखिए, सेक्रेटेरिएट की इमारतें आपको दिख रहे हैं। सेक्रेटेरिएट के 7 मंजिल से ऊंचे भी इमारत बन चुके हैं एकड़ों पे, और मसाजिद एक ईंट भी नहीं लगी, एक ईंट भी नहीं लगी। कोई एक मुसलमान जाके देख भी नहीं सकता। मैं हमारे उलमाए दीन से पूछ रहा हूं, 7 मंजिलें इमारत एकड़ों पे बन गई, आपकी आबाद मस्जिद अभी तक नहीं बनी। और बजट सेशन में मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए कहीं से भी उसका ना अलॉटमेंट हुआ, ना पैसे हुए, ना कोई देने का बात हुई, ना कोई काम की बात हुई। मैं कोई गलत सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं वही चीज पूछ रहा हूं जो आपने वादा किया था। आप जो केसीआर की तारीफ करते हैं, 12% रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, मेरे को भी मालूम है नहीं मिल सकता, लेकिन आपके स्टेट में तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके स्टेट में बराबर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप आपके स्टेट में? आप 12% बोलते, आप कम से कम एमएलए दीजिए आपके पास से,
15 एमएलए आते आपके 12% के हिसाब से, 119 सीट में 15 एमएलए आप जिता के लाते। बोल रहे थे केसीआर साहब शादनगर में, बोले थे 14 मुस्लिम एमएलए जिता के लाऊंगा। किसकी तारीफ कर रहे हैं साहब आप, किसकी तारीफ कर रहे हैं? मक्का मस्जिद का काम शुरू होता, ये रमजान में इंस्पेक्शन होता, चाय बिस्किट खाते, फिर रमजान आता, फिर चलते रहता काम, फिर रमजान आता, फिर चलते रहता काम, फिर रमजान आता, फिर चलते रहता। हमारे यदाद्री मंदिर का जो भाई काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर को पकड़ के लाके काम करवाइए, काम फास्ट हो जाएगा। बेहतरीन काम वहां पे कर रहे हैं, वही काम यहां पे लाके करवाइए उनसे, बहुत काम फास्ट हो जाएगा। बैंगलोर से आ रहे हैं, छत का काम चल रहा फ्लोरिंग का, फिर उनसे नहीं हुआ, बॉम्बे से आ रहे हैं, फिर छत का काम चल रहा, फिर टपके आ रहे हैं, फिर वही पानी आ रहा, एक वजू खाना बन गया, बहुत खुश, नुमाइंदगी पे वजू खाना बन गया, नहीं तो नहीं बनता था। हर वक्त मैं आपको इतनी चीज बता रहा हूं, पब्लिक कमीशन में क्यों आदमी नहीं है आपका, आप क्यों नहीं दलाए, क्यों नहीं दलाए बोलिए आप। हाँ, उर्दू कौन सी ऑफिस में, कौन सी ऑफिस में, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप जो आपके 7 हलकों के पुलिस स्टेशनों में जाके आप कंप्लेन दीजिए, उर्दू में लेते क्या देखिए, नहीं लेते। उर्दू स्कूल्स ओल्ड सिटी में कितने बंद हो गए, आपके हलके में, एमपी के हलके में कितने उर्दू स्कूल्स बंद हो गए, हम खुद नजरअंदाज कर दे रहे हैं। एक हम शेखपेट पे फुल ट्यूटर, कांग्रेस वाले, अपने टीआरएस वाले, सब जने मार मार के ट्यूटर, एमआईएम वाले सब ट्यूटर मार के भाई उर्दू में लिखा दिया, इधर तरफ उधर तरफ। बाकी का तेलंगाना साहब, बाकी के रेलवे स्टेशन, ये हमको लिखाना पड़ रहा, सेकुलर सीएम, नंबर 1 सीएम। और आप महमूद अली साहब से मुखातिब होकर पूछ रहे हैं माइनॉरिटी लोन का क्या हुआ। 2014 से पहले वाईएस राजशेखर रेड्डी के टाइम पे 500 करोड़ रुपए सैंक्शन होते थे, पूरे यूज होते थे। आज भी 2000 करोड़ हो गए, दूध से निला दिए, 1000 करोड़ हो गए, दूध से निला दिए, 1500 करोड़ हो गए, दूध से। इस्तेमाल कितना हो रहा आज की तारीख में भी, आज की तारीख में भी आप देख लो, 2014 में 1000 दिए थे, हाँ 307 इस्तेमाल हुए 2014 से, फिर आज की तारीख में 580 इस्तेमाल हुए। ये कहां इस्तेमाल हो रहे हैं साहब, ये किसको मिल रहे हैं? 580 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता, 580 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता। हाँ, आप बोलो जहांगीर पिरा की दरगाह का काम हुआ क्या साहब, कब होता? या नहीं आप इनको 30 साल तक मुकर्रर कर देना चाह रहे हैं, हमारे ज्योति बासु साहब के जैसा, उसके बाद सुकून से हम काम कराएंगे। बंगाल के सीएम थे ज्योति बासु साहब, करीब 30-35 साल उनका टर्म चला। आप वैसा सोच रहे हैं क्या साहब? आप असेंबली में कौन सी चीज इंप्लीमेंट कराए बोलिए? शादी मुबारक आप दे दिए, 2 लाख बच्चों की शादी हो गई, हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों साहब, पहले शादी मुबारक नहीं थी? किस चीज का शुक्रिया अदा करें? शादी मुबारक खाली आपको ही मिल रही, कल्याण मंडपम नहीं है। आप अपनी कौम के लिए क्या मनवाए वो बताइए। मैं आपसे सिर्फ उतना सवाल कर रहा हूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत बेइंतहा आपकी इज्जत करता हूं, क्योंकि आप बेहतरीन मुखर्रीन। अगर आप इंप्लीमेंट करा देते थे तो बहुत अच्छी बात थी। आपकी बात का वजन नहीं है, मेरे को उस चीज का गुस्सा है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 7 साल से मुशायरा कर रहे हैं और केसीआर साहब राजा के जैसा वाह 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 कर रहे हैं। तकलीफ की बात है। लाइट लेके आपको मुस्कुरा के बाजू रख दे रहे केसीआर साहब। कौन सी मजबूरी है साहब? उसके बाद भी आप उनके साथ हैं। एक टर्पोलिन चेंज हुआ था चार मीनार के पास मंदिर का, एक टर्पोलिन चेंज हुआ था, दूसरा कुछ नहीं हुआ था। आप हुकूमत से अलायंस तोड़ दिए। कोई दूसरी वजह थी? आप बोले थे गुलाबी बीजेपी है केसीआर, आज गुलाबी बीजेपी के साथ आप साहब दारुसलाम से ठहर के आप बोले थे ये बात कि गुलाबी बीजेपी है। मैं कोई आपको तलखीद नहीं कर रहा हूं, आपका पावर आपको बता रहा हूं, आपकी अहमियत केसीआर साहब नहीं रखे। मैं उस चीज पे आपसे बात कर रहा हूं साहब। आप समझदार है, आप इसीलिए अदर स्टेट्स नहीं जाते। आपको थोड़ा जज्बा है, आप समझदारी से काम करते, लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा साहब? इतने चीजें आपके इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे बोलिए आप?